न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में ही कैसे हराया? वो देश जिसने भारत में कोई भी टेस्ट मैच 1998 के बाद से नहीं जीता था, वो एकदम से 3-0 से श्रृंखला कैसे जीत गई? न्यूजीलैंड के पास उनके चमत्कारी बल्लेबाज केन विलियमसन भी नहीं थे। कप्तान भी आखिरी समय बदला था। फिर भी 9 दिनों के अंदर 3-0 से भारत को कैसे रौंद दिया? न्यूजीलैंड को पिचें भी अलग अलग तरह की खेलने को मिली। बेंगलुरु की पिच सामान्य पिच थी, कोई स्पिन वगैरह उसमें नहीं थी। पुणे में काली मिट्टी की पिच थी जिसमें गेंद स्पिन तो लेती थी पर नीचे रहती थी। मुंबई में लाल मिट्टी की पिच थी जहां पहली गेंद से स्पिन था और विकेट में उछाल भी था। इन अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद न्यूजीलैंड 3-0 से कैसे जीत गई? न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टेट कहते हैं कि जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आए तो हमारे सामने 6 टेस्ट मैच थे। एक पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में था, उसके बाद 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ थे और फिर 3 टेस्ट मैच भारत में थे। हमने यहाँ की पिचों से निपटने के लिए 3 अलग अलग तरह की स्पिन की पिचें न्यूजीलैंड में तैयार करवाईं। एक कम स्पिन लेती थी, एक ज़्यादा स्पिन और एक ऊपर नीचे रहने वाली पिच। उन पिचों पर हमने 10 दिन कड़ा अभ्यास किया। हमारी कोशिश ये होती थी कि बल्लेबाजों को रिएक्ट करने का टाइम ज़्यादा मिले ही ना, और ऐसे में बल्लेबाजों को अपने को निखारने को कहा गया। उनसे कहा गया कि स्पिनरों को शुरुआत से ही सेटल मत होने दो, उन पर आक्रमण करो, उन्हें शुरुआत से ही परेशान करो, थोड़ा रिस्क उठाओ। इसमें तुम आउट हो सकते हो, पर अगर 10-20 गेंदें खेलनी तो फिर आप स्पिनरों से अच्छे से निपट सकते हो। हमारे बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों यानी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के वीडियो भी घंटों देखे। हमने देखा कि जडेजा हमेशा विकेटों में ही गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। कुछ गेंदें स्पिन होती हैं और कुछ नहीं, और ऐसे ही बॉलिंग करने का संकल्प हमारे स्पिनरों ने किया और समझने की कोशिश की कि वो कैसे गेंदबाजी की जाए। फिर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा शुरू हुआ। पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जो वर्षा के कारण पूरा धुल गया। फिर 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ थे जिसमें हम 2-0 से हारे, पर एक मैच हम जीत भी सकते थे। एक पारी में हम 100 रनों पर आउट हो गए और उसने हमारी कमर तोड़ दी। और फिर आया भारत का दौरा। बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की काफ़ी आलोचना हो रही है कि उन्होंने टॉस जीत के बल्लेबाजी क्यों की। गैरी स्टेट कहते हैं कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतता तो वो भी पहले ही खेलने का निर्णय लेता, और ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में वो पिच काफ़ी घूमने वाली थी। रोहित का निर्णय खराब नहीं था, बस हमारी किस्मत अच्छी थी। जिस गेंद पर भारत के बल्लेबाज बीट होते थे उसी को एज भी कर देते थे। गेंद उनके बल्ले का किनारा ले रही थी और मिस भी नहीं कर रही थी। फिर हमारे तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की। नए खिलाड़ी विलो रॉक ने दिल जीत लिया। फिर जब हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया तो हम में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। फिर पुणे में मिचेल सेंटनर छाए रहे। गैरी स्टेट कहते हैं कि हमारे बल्लेबाजों ने भी काफ़ी जुझारू बल्लेबाजी की। सचिन रविंद्रा का औसत श्रृंखला में 50 से भी ऊपर का रहा। विल यंग ने 48 के औसत से ऊपर से रन बनाए, और इस तरह न्यूजीलैंड ने भारत को भारत के ही खेमे में, भारत की ही गुफा में उन्हें चित किया।